हाँ, लेकिन आज हम एक थोड़े अलग नजरिए से देखेंगे। मतलब, क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां, जैसे सोचिए 40 साल तक शराब की लत से जूझना, ये सब हमारी जन्म से पहले की किसी योजना का हिस्सा हो? बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें पैट नाम के एक व्यक्ति के अनुभव हैं। उनकी शराब के साथ एक बहुत लंबी और कठिन लड़ाई रही। और साथ ही उन स्रोतों में एक मीडियम है, स्टेसी वेल्स। उनके जरिए बताई गई पैट की जन्म पूर्व योजना के कुछ अंश भी हैं। तो आज का हमारा मकसद यही है ना, पैट की कहानी और इस योजना वाले पहलू को साथ रखकर समझना कि कोई आत्मा, मतलब कोई इंसान, ऐसी मुश्किल राह क्यों चुन सकती है। सही। और इससे उस व्यक्ति को और उसके परिवार को क्या सबक मिलते हैं, इसका आध्यात्मिक विकास से क्या लेना देना हो सकता है। हाँ, यही सब परत दर परत खोलेंगे आज। ठीक है। तो चलिए पैट की कहानी से ही शुरू करते हैं। उनका जन्म हुआ 1933 में। वो बताते हैं कि बचपन में काफी शर्मीले थे। और यहीं से कह सकते हैं कहानी थोड़ी मुड़ती है। सिर्फ 14 साल की उम्र में एक डांस पार्टी थी और वो अपना शर्मीलापन दूर करने के लिए दोस्तों के साथ उन्होंने पहली बार बियर पी ली। अच्छा। और उन्हें एकदम से लगा कि अरे वाह, शराब पीकर तो वो एकदम आत्मविश्वासी हो गए हैं, आकर्षक लग रहे हैं और क्या बढ़िया डांसर बन गए हैं। ये महसूस करना कि कोई चीज आपकी कमी पूरी कर रही है, ये अक्सर लत की शुरुआत में होता है ना। पैट के लिए वो शायद शर्मीलेपन का डर था। बिल्कुल। और फिर 16 साल की उम्र में उन्हें अपने शहर से दूर जाना था, तो माँ की इजाजत ली, हाई स्कूल छोड़ा और नेवी ज्वाइन कर ली। नेवी में? और वहां पीना बढ़ गया होगा। हाँ बिल्कुल। खासकर जब वो जापान और हांगकांग जैसी जगहों पर तैनात थे, वहां पीना बहुत बढ़ गया। और जब तक वो नेवी से बाहर निकले, तब तक वो जिसे कहते हैं पूरी तरह शराबी बन चुके थे। नेवी के बाद तो फिर जिंदगी शायद पूरी तरह शराब के इर्द गिर्द ही घूमने लगी होगी। हाँ बिल्कुल। लगभग रोज पीना, अक्सर नशे में ही काम पर चले जाना, फिर दिन में थोड़ा होश आना और घर लौटते ही फिर से पीना शुरू। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो सिर्फ उन्हीं रेस्टोरेंट या मूवी थिएटर में जाते थे जहां या तो शराब मिलती हो या फिर वो अपनी लेकर जा सकें। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे शराब उन्हें किसी कठपुतली की तरह नचा रही है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि अपने काम में वो काफी सफल थे। मतलब लाइफ गार्ड रहे, टीचर बने, कैंप मैनेजर, फिर एजुकेशन सेंटर डायरेक्टर भी। कई अलग अलग काम किए और सब में जल्दी तरक्की भी मिली। हाँ, ये जरूर है। लेकिन यहाँ एक पैटर्न दिखता है जो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। जैसे ही उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी मिलती, ज्यादा आजादी मिलती, वो एकदम से घबरा जाते थे और भाग जाते थे। भाग जाते थे? मतलब उन्हें अंदर ही अंदर एक डर लगता था कि वो इस सफलता के लायक नहीं है, कि कहीं वो पकड़े ना जाए। ये डर जो है, ये उनकी कहानी का एक बहुत अहम धागा है, इसे ध्यान में रखना होगा। समझ रहा हूँ। और इसी दौरान रिश्तों पे भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। उन्होंने अपनी पहली पत्नी कैरोल और अपने 3 बच्चे कैथी, डोना और एंड्रू उन्हें छोड़ दिया और शर्ली नाम की एक महिला के साथ रहने लगे। मजे की बात ये कि शर्ली खुद भी शराब की लत से जूझ रही थीं। पैट ने बाद में ये माना भी कि शराब के नशे में उन्हें न अपनी शादी का होश था, न बच्चों का। उन्होंने बच्चों को बिना अलविदा कहे ही छोड़ दिया था। और क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेते थे? शुरुआत में नहीं। जैसा अक्सर नशे की लत में होता है, पैट अपनी परेशानियों के लिए शर्ली को ही दोषी ठहराते थे। ये लत का एक जाना पहचाना पैटर्न है, अपनी जिम्मेदारी से बचना। और ये दिखाता है कि लत रिश्तों को कैसे तोड़ सकती है। कहानी और भी गंभीर होती है ना। आत्महत्या के प्रयासों के बारे में भी स्रोत बताते हैं। हाँ, ये बहुत दुखद पहलू है। उन्होंने कई बार कोशिश की। एक बार तो उन्होंने अपनी वैन में भारी अल्टरनेटर जो वो ठीक करते थे, इस तरह रखें कि अगर वो गाड़ी किसी पेड़ से टकराए तो वो सीधे उनके सिर पर गिरे। अरे बाप रे। लेकिन हर बार बिल्कुल आखिरी पल में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि वो बच जाते थे। कभी सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसकी तेज रोशनी पड़ी और वो चौंक गए। कभी अचानक एक खरगोश सड़क पर आ गया और उसे बचाने के चक्कर में उन्होंने गाड़ी मोड़ ली। ये तो कमाल की बातें हैं। बिल्कुल। और बाद में पैट को खुद ये महसूस होने लगा कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं थे। उन्हें लगा कि शायद कोई दैवीय शक्ति है, कोई गाइडेंस है जो उन्हें जिंदा रखना चाहती थी, ताकि वो अपने जीवन का वो मकसद पूरा कर सकें जिसे शायद वो अनजाने में चुन कर आए थे। ये विचार कि शायद कोई अदृश्य हाथ हमें थामे हुए हैं, ये आगे और मजबूत होता है उनकी कहानी में। हाँ, ये संयोग नहीं, मार्गदर्शन वाली बात बहुत सी आध्यात्मिक परंपराओं में मिलती है। तो उनकी लत का सबसे निचला पॉइंट कब आया, वो बदलाव वाला क्षण? वो आया जब वो 58 साल के थे। एक रात काम से घर लौटे,
एक बियर खोली और पी, फिर खुद से ही बात करने लगे, अरे तुम शराबी नहीं हो सकते, कल भी तो एक ही पी थी, आज भी एक ही पी है। खुद को शाबाशी दी और फिर घर में जितनी भी शराब रखी थी वो सारी की सारी पी गई। उनका शरीर एकदम बेजान हो गया, वो हिल तक नहीं पा रहे थे, लेकिन दिमाग वो पूरी तरह सचेत था। सोचिए कितनी भयानक बेबसी होगी वो। हाँ, सोचकर ही डर लगता है। उसी रात फर्श पर पड़े पड़े उन्होंने ईश्वर से मदद मांगी। याद है, ये वही पैट थे जो सालों से ईश्वर के होने को ही नकारते आए थे। हाँ, लेकिन उस रात वो पूरी तरह टूट चुके थे और उन्होंने पूरी शिद्दत से, पूरी सच्चाई से कहा, भगवान मेरी मदद करो। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो हार गए हैं, पूरी तरह से हार मान ली है। और क्या हुआ फिर? कोई चमत्कार? कोई चमत्कारिक रोशनी नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसी पल उन्हें ईश्वर की मौजूदगी का, एक शांति का, एक गहरे यकीन का एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। वाह, ये अनुभव तो बहुत शक्तिशाली रहा होगा। हाँ, बहुत। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद भी वो अगले 3 हफ्तों तक पीते रहे। शायद बदलाव को पूरी तरह अपनाने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, हो सकता है। लेकिन वो जो एहसास था वो उनके साथ बना रहा और आखिरकार वो एक ट्रीटमेंट सेंटर गए और वहां जाने के सिर्फ 4 दिन बाद 40 साल से भी ज्यादा पुरानी जो शराब पीने की इच्छा थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। सिर्फ 4 दिन में 40 साल की लत के बाद? हाँ, ये जो लॉक बॉटम मोमेंट होता है जब इंसान पूरी तरह हार मान लेता है, ये अक्सर रिकवरी के कहानियों में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है और उस पल में ऐसा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस होना भी बहुत आम बात है। अब उनके परिवार की बात करें, पिता का जिक्र आया था। हाँ, उनके पिता शायद शराबी थे, पर वो छिपा कर पीते थे। माँ बिल्कुल नहीं पीती थी और पैट को बाद में इस बात का बहुत गहरा अफसोस रहा कि उनकी शराब की वजह से उनकी पहली शादी और बच्चों की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ा। बच्चे कैसे रहे? उन पर क्या असर हुआ? जाहिर है बच्चे मुश्किल दौर से गुजरे। उन्हें अपनी खुद की ड्रग्स और शराब की समस्याएं हुईं, अनुशासन की दिक्कतें रहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाद में बड़े होकर वो सब अपनी जिंदगी को संभालने में कामयाब रहे। पैट ने माफी मांगी उनसे? हाँ, उन्होंने बाद में अपने सभी प्रियजनों से जिनसे उन्होंने गलत किया था माफी मांगी और अच्छी बात यह है कि उन्हें माफ भी कर दिया गया। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत चौंकाने वाला था। क्या हुआ? जब उन्होंने अपनी बेटी कैथी से माफी मांगी तो कैथी ने जो जवाब दिया वो पैट के लिए और शायद सुनने वालों के लिए भी हैरान करने वाला है। कैथी ने कहा, पिताजी, आपने शराब पीते हुए जो भी किया मैं उसके लिए आभारी हूं। मुझे वो सब अनुभव करने की जरूरत थी जिससे मैं आज जो इंसान हूं वो बन सकूं। क्या कहा? आभारी हूं? ये तो हाँ। और इतना ही नहीं, उनकी पहली पत्नी कैरोल ने भी जब पैट ने माफीनामा भेजा तो जवाब में लिखा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। ये प्रतिक्रियाएं हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग हैं और ये सवाल उठाती हैं कि क्या यहाँ सतह के नीचे कुछ और भी चल रहा था, कोई गहरी समझ? बिल्कुल, और यहीं से शायद वो दूसरा पहलू शुरू होता है जिसके बारे में हमारे स्रोत बात करते हैं, जन्म पूर्व योजना। सही पकड़ा। पहले पैट के आज के नजरिए की बात पूरी कर लेते हैं। वो अब मानते हैं कि शराब की लत एक बीमारी है। उनका संदेश क्या है दूसरों के लिए? बहुत सीधा है। अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो उसे मदद के लिए कहिए, और जो खुद संघर्ष कर रहे हैं उनसे कहते हैं, चमत्कार होने तक हिम्मत मत हारो, वो दिन आएगा। अब वो अपनी मुश्किलों या गुस्से का सामना करने के लिए शराब की तरफ नहीं जाते बल्कि ईश्वर से जुड़ते हैं। तो ये तो हुई पैट की जमीनी संघर्ष और बदलाव की कहानी। अब आते हैं उस दूसरे ज्यादा रहस्यमयी पहलू पर, वो जन्म पूर्व योजना वाली बात। हाँ, तो पैट ने, जैसा आपने बताया, एक मीडियम स्टेसी वेल्स के जरिए ये समझने की कोशिश की और ये जानकारी हमें एक बिल्कुल अलग चश्मा देती है इन चुनौतियों को देखने का। स्रोत के अनुसार पैट की आत्मा ने इस जीवन के लिए कुछ मुख्य चुनौतियां पहले से चुनी थीं। क्या थीं वो चुनौतियां? मुख्य रूप से 3 थीं। रिश्तों में आने वाली समस्याएं, अपना आध्यात्मिक विकास करना और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना और निभाना। और हाँ, शराब की लत भी इसी बड़ी योजना का एक हिस्सा थी। शराब की लत योजना का हिस्सा? हाँ, और इसका कनेक्शन कुछ हद तक उनके पिता के साथ उनके अधूरे रिश्ते और पिता के जल्दी गुजर जाने से भी था, उस खालीपन से भी जो शायद इसने छोड़ा। लेकिन ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, कोई जानबूझकर शराब की लत जैसी भयानक चीज क्यों चुनेगा? स्रोत क्या कहता है? इसका मकसद क्या था? देखिए, स्रोत के अनुसार इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था एक बहुत गहरे जड़ जमाए हुए डर पर काबू पाना
और ये डर सिर्फ इसी जीवन का नहीं था। पिछले जन्मों का? हाँ, ऐसा बताया गया है, जैसे पिछले जन्मों की कोई गूंज हो, किसी युद्ध में अकेले मरने का डर या किसी हमले में मारे जाने का डर। मूल रूप से ये डर था अकेले रह जाने का, जीवन को संभाल न पाने का। तो मतलब योजना ये थी कि पहले डर की वजह से शराब की लत लगेगी और फिर अजीब तरह से उसी लत पर काबू पाकर ही उस डर को जीता जाएगा। हाँ, आप इसे कठिन रास्ते से सीखना कह सकते हैं। ये एक जटिल योजना थी। इसमें पिता की जल्दी मृत्यु, जिसे योजना का हिस्सा बताया गया है, यहाँ तक कि आनुवांशिक प्रवृत्ति, जैसे उनके पूर्वज रोज शराब पीते थे, इन सब बातों को आत्मा ने जन्म से पहले स्वीकार किया था, क्योंकि ये सब मिलकर वो परिस्थितियां बनाती थीं जिनमें वो डर और लत उभर कर सामने आ सकें। क्या कोई और भी बड़ा मकसद था इस योजना का? हाँ, एक और बड़ा मकसद था। वो था ईश्वर से, या कह लें दिव्यता से, दोबारा जुड़ना। वो कनेक्शन जो शायद पिछले जन्मों में कहीं खो गया था। शराब की लत क्या करती है? वो इंसान को सबसे ज्यादा अकेला महसूस कराती है, एक गहरा अलगाव पैदा करती है। सही। और अक्सर यही गहरा अलगाव होता है जो इंसान को वापस जुड़ने के लिए, ईश्वर को खोजने के लिए प्रेरित करता है। दिलचस्प बात यह भी है कि स्रोत कहते हैं कि आत्मा को जन्म से पहले ये पता था कि वो एक तय उम्र तक इस लत पर काबू पा लेंगे। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। अब शर्ली की बात करते हैं, पैट की दूसरी साथी। उनकी क्या योजना थी? क्या वो भी इसका हिस्सा थी? स्रोत बताते हैं कि हाँ, बिल्कुल। शर्ली की आत्मा ने भी अपनी एक मुख्य चुनौती चुनी थी, अपने आवेग पर, अपनी इम्पल्सिवनेस पर काबू पाना। और शराब की लत उसमें कैसे फिट होती है? उनके लिए शराब की लत एक तरीका थी, आवेग में आकर पीना और फिर उसके जो नकारात्मक परिणाम होते हैं उन्हें अनुभव करके सीखना, अपने आवेग को समझना। और पैट के साथ उनका रिश्ता, वो भी प्लान का हिस्सा था। उनके बीच एक बहुत गहरा आत्मिक प्रेम और दोस्ती बताई गई है। उन्होंने जन्म से पहले ही यह तय किया था कि वो एक दूसरे का साथ देंगे और शराब की लत का अनुभव साथ में करेंगे। शर्ली का रोल बहुत खास था। क्या रोल था? उनका रोल था पैट को बिना शर्त प्यार देना, सहारा देना, लेकिन उन पर बदलने का कोई दबाव नहीं डालना, ताकि पैट अपनी योजना, अपने सबक खुद सीख सके। पैट ने खुद भी ये माना है कि शर्ली ने कभी उन पर पीने से रोकने के लिए दबाव नहीं डाला। इस नजरिए से देखें तो शर्ली बहुत समझदार साथी थी। ये तो रिश्तों को बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाता है। अब परिवार के बाकी सदस्यों का क्या? पहली पत्नी कैरल, बच्चे कैथी, डोना, एंड्रयू, क्या वो भी इस बड़ी योजना में शामिल थे? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार वो सब भी इस योजना का हिस्सा थे और उन्होंने इसे अपने अपने विकास के अवसर के रूप में चुना था। ये कोई एक तरफा मामला नहीं था कि सिर्फ पैट की वजह से उन्हें भुगतना पड़ा। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाएंगी। हर एक के लिए क्या सबक था? हाँ, जैसे कैरोल पहली पत्नी के लिए ये पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते को पूरा करने जैसा था। उन्हें बच्चे चाहिए थे और एक कठिन जीवन का अनुभव भी। पैट की शराब की समस्या उनके लिए जीवन की जटिलताओं को, उसके स्लेटी रंगों को समझने में मदद करने वाली थी। उनकी जो बहुत व्यवहारिक, थोड़ी कठोर सोच थी, उसे नरम करने वाली थी। और बच्चे कैथी, डोना, एंड्रू, उनके लिए भी अपने अपने सबक थे। कैथी, जिनके बारे में कहा गया कि वो एक देखभाल करने वाली मजबूत आत्मा है और पिछले जन्मों में पैट की टीचर भी रह चुकी थी। वाओ। टीचर, हाँ। उनकी चुनौती थी अपनी पहचान और दूसरों की पहचान के बीच संतुलन बनाना सीखना। दूसरों का दर्द, खासकर पैट का दर्द खुद पर ओढ़ लेने की उनकी प्रवृत्ति थी, उससे बचना सीखना था। पैट की हालत उन्हें ये सीखने में मदद करने वाली थी। और डोना? डोना के बारे में बताया गया कि उन्होंने जन्म से पहले पैट से कहा था कि उन्हें कभी-कभी मतलबी होने की जरूरत पड़ेगी। मतलब पैट का जो रूखापन था, उनकी अस्वीकृति थी, वो डोना को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करेगी, अपनी भावनाएं और अपनी सच्चाई को समझने में मदद करेगी, जिससे वो मजबूत बनेंगी। उन्होंने इस अनुभव की जिम्मेदारी खुद ली थी। और बेटा एंड्रू? एंड्रू बहुत ऊर्जावान थे, परफेक्शनिस्ट किस्म के, लेकिन उनमें फोकस की थोड़ी कमी थी। उन्हें पैट की जरूरत थी, भले ही पैट खुद स्थिर न हो, पर एक ग्राउंडिंग पॉइंट के तौर पर। पैट का उदाहरण, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उन्हें केंद्रित रहने और जमीन से जुड़े रहने का महत्व सिखाने वाला था। तो मतलब ये हुआ कि हर किसी के लिए इसमें कुछ ना कुछ सीखने को था, जिसे उन्होंने आत्मा के स्तर पर जन्म से पहले चुना था। स्रोत तो यही इशारा करते हैं।
ये एक तरह की आपसी सहमति से बनी जटिल व्यवस्था थी, जहां हर किसी की चुनौती, हर किसी का संघर्ष अनजाने में ही सही दूसरे के विकास में सहायक बन रहा था। ये सब सोचने पर मजबूर करता है। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि आत्माएं शराब की लत जैसी चीजें और किन कारणों से चुन सकती हैं, पैट के अलावा? हाँ, कुछ और संभावनाएं भी बताई गई हैं। जैसे कुछ आत्माएं होती हैं जो इस भौतिक शरीर में, इस दुनिया में थोड़ा असहज महसूस करती हैं। शराब उन्हें एक तरह से दो दुनियाओं के बीच होने का एहसास दिलाती है। अच्छा। और कभी-कभी ये पिछले जन्मों के कर्मों को संतुलित करने का तरीका भी हो सकता है। मान लीजिए किसी ने पिछले जन्म में दूसरों के शरीर का दुरुपयोग किया हो, तो इस जन्म में अपने शरीर के साथ संघर्ष करके वो आत्मक्षमा का सबक सीखते हैं। ध्यान दें, ये सजा नहीं है, ये सीखने का एक तरीका है। और कोई कारण? एक और कारण हो सकता है भविष्य में दूसरों की मदद करने की तैयारी। जैसे कोई काउंसलर बनना चाहता हो, तो लत का खुद अनुभव करने से वो ज्यादा सहानुभूति और समझ के साथ दूसरों की मदद कर पाते हैं। और कभी-कभी यह सिर्फ परिचित होने की बात होती है, जैसा शायद पैट के साथ हुआ। उन्होंने सैनिकों को शराब पीते देखा था, लेकिन इसमें फिर इच्छा स्वातंत्र मतलब फ्री विल कहाँ फिट होता है? मान लीजिए पैट कभी शराब पीते ही नहीं, तो क्या होता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मीडियम के अनुसार अगर पैट शराब नहीं पीते तो उनका आध्यात्मिक विकास शायद धीमा होता। हो सकता है 1-2 जन्म और लगते उन सबको सीखने में जो उन्होंने इस एक जन्म में सीख लिए। कैसे? हो सकता है गुस्सा बना रहता, शायद वो काम की लत, वर्कोहॉलिज्म में पड़ जाते। भावनात्मक रूप से जुड़ना तब भी उनके लिए एक चुनौती ही रहती। शराब का रास्ता बहुत दर्दनाक था, इसमें कोई शक नहीं, पर उसने उनके विकास को तेज कर दिया। चुनाव हमेशा हमारे पास होता है, लेकिन हर चुनाव के परिणाम अलग होते हैं। और वो डर वाली बात जो आपने कही थी कि ये पिछले जन्मों से लाया जा सकता है। हाँ, इस नजरिए के अनुसार डर एक तरह की ऊर्जा है जिसे हम अपने साथ लाते हैं ताकि उसे इस जीवन में ठीक कर सकें, उससे मुक्त हो सकें। और अक्सर डर पर काबू पाने के लिए उसे अनुभव करना, उसे जीना जरूरी होता है। जैसे पैट के साथ हुआ। बिल्कुल। पैट ने अकेलेपन के उस गहरे डर का सामना किया, उसे जिया, और तभी वो ये महसूस कर पाए कि असल में वो कभी अकेले थे ही नहीं। डर का सामना ही हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। कहा जाता है कि केवल बहादुर आत्माएं ही डर का सामना करने जैसी योजना बनाती हैं। और वो आध्यात्मिक जुड़ाव वाली बात कि अलगाव ही जुड़ने की इच्छा पैदा करता है। हाँ, वो जो शराब की लत से पैदा हुआ गहरा अकेलापन था, वो बेबसी थी, वही अक्सर ईश्वर की ओर मुड़ने का सबसे बड़ा ट्रिगर बनती है। जैसे आपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। उनके जो 12 कदम हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है अपनी इच्छा शक्ति और अपने जीवन को एक उच्च शक्ति, हायर पावर को सौंप देना। इस भौतिक जीवन में जहां हम अलग महसूस करते हैं, वहां जुड़ाव की भावना को खोजना, उसे फिर से बनाना, हमें उस जुड़ाव को और गहराई से समझने में मदद करता है। ये आत्मालोक में शायद उतना संभव नहीं, क्योंकि वहां तो हम हमेशा जुड़े हुए ही रहते हैं। तो अगर इस नजरिए से देखें तो पैट की शराब की लत एक तरह से उनकी प्रियजनों के लिए भी एक सेवा थी, उनके अपने विकास के लिए। हाँ, स्रोत यही सुझाव देते हैं। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण किस्म की सेवा थी, बेशक, लेकिन इसने उनके प्रियजनों को उनके अपने चुने हुए सबक सीखने में मदद की, और बदले में उनके प्रियजनों की मौजूदगी, उनकी प्रतिक्रियाएं, चाहे वो माफी हो या आभार, उन्होंने पैट के विकास में मदद की। ये तो जीवन की चुनौतियों को देखने का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब उन्हें व्यक्तिगत कमजोरी या सिर्फ एक बुरी घटना समझने के बजाय विकास के लिए चुने गए कठिन लेकिन शायद जरूरी रास्तों के रूप में देखना। बिल्कुल, और ये समझ हमें दोषारोपण से कृतज्ञता की ओर ले जा सकती है। जैसा हमने कैथी की प्रतिक्रिया में देखा, ये आसान नहीं है, पर एक संभावना तो है। तो पैट की कहानी और इस जन्म पूर्व योजना की पूरी चर्चा से जो एक मुख्य बात उभर कर आती है, वो शायद यही है कि जीवन की सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक चुनौतियां भी, जैसे दशकों पुरानी शराब की लत, आत्मा के स्तर पर गहरे आध्यात्मिक विकास के लिए चुनी जा सकती हैं। हाँ, और न सिर्फ अपने विकास के लिए, बल्कि पिछले जन्मों के डर को ठीक करने के लिए, और यहाँ तक कि अनजाने में ही सही अपने प्रियजनों की सेवा करने के लिए भी। ये हमें नशे की लत को सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी या कमजोरी के रूप में देखने के बजाय इसे एक अलग नजरिए से देखने की संभावना देता है। शायद त्वरित सीखने, डर पर विजय पाने और परमात्मा से दोबारा जुड़ने के लिए आत्मा द्वारा जानबूझकर चुना गया
एक बेहद मुश्किल रास्ता। हाँ, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण। और अंत में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर इस तरह के दर्दनाक अनुभवों को भी विकास और जुड़ाव के लिए चुने गए रास्तों के रूप में देखा जा सकता है, तो ये नजरिया हमारी अपनी मुश्किलों को देखने के तरीके को कैसे बदल सकता है? या जब हम दूसरों को मुश्किलों में देखते हैं तो उन्हें सहारा देने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है? क्या किसी संघर्ष के पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करना, भले ही हमें अपनी जन्म पूर्व योजना याद न हो, क्या ये कोशिश हमें उपचार, सहानुभूति और स्वीकृति के कुछ नए रास्ते दिखा सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।